26 दिसंबर 2010 से आज तक मैं इसी कश्मकश में हूँ कि तारिक कासमी की रुखसती की बात पे यकीन करूँ या ना करूँ। हक़ाइक़ उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। 24 दिसंबर 2006 को तारिक अपने बच्चों के साथ एबटाबाद में थे और मैं एक शादी के सिलसिला में इस्लामाबाद में था। हमारे दरमियान तय हुआ कि वो 25 को इस्लामाबाद रुकेंगे, मेरे साथ उस शादी में शरीक होंगे और फिर लाहौर के लिए रवाना होंगे। 25 दिसंबर जब काफ़ी देर तक वो नहीं आए तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि भाई कहाँ हो। मुख्तसर सा जवाब आया, शायद अब मुलाकात ना हो। मैंने समझा कि ये इस पैगाम का मकसद यही है कि वो लाहौर को निकल गए, और बज़ाहिर ऐसा ही था। लेकिन जब अगली सुबह उनकी रुखसती की खबर आई तो ख़याल आया कि वो शायद नादानिस्तगी में कुछ और पैगाम दे गए थे। तारिक कासमी से मेरी पहली मुलाकात आज से लगभग 12 साल पहले हुई, लेकिन उस पहली मुलाकात का हाल ये है कि उस पहली मुलाकात में वो मुझे यूँ मिले जैसे मुझे बरसों से जानते हैं, और शायद वो सभी से ऐसे मिलते थे। लम्हों में किसी भी इंसान से घुल मिल जाते, लोगों को अपने अंदर समो लेते और ख़ुद उनके अंदर समा जाते। उन्हें लोगों को रिश्तों में बांधने का गुर आता था। दोहा कतर में मेरी किताब की तकरीब, मैं जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे लेने कोई नहीं आया था। 5 दिन का स्टे था। मुझे लगा कि शायद बहुत लोग मसरूफ़ हैं, मुझे एक दिन इस तकरीब में शामिल होकर वापस चला जाना चाहिए। लेकिन जब मैं होटल में पहुंचकर सोकर उठा तो दरवाज़े पे तारिक कासमी मौजूद थे, और उन्होंने आते ही मुझे कहा, तुम्हारे आने की वजह से मैंने 5 दिन की छुट्टी ले ली है और अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इंतहाई मोहब्बत के साथ इतनी शानदार तकरीब का एहतमाम अदील अकबर और तारिक कासमी, 2 ऐसे दोस्त जो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का मलिका रखते हैं। तारिक कासमी एक अदीब, एक शायर, एक मुतरज्जिम, एक बैंकार, बहुत से शोबे उनकी इस एक शख्सियत में समाये हुए थे। लेकिन जिस लगन से उन्होंने कतर के रेगज़ार में अदब की आबियारी की, उसके लिए उन्हें मुद्दतों याद रखा जाएगा। वो क्या गए, दोहा को वीरान कर गए, हमारे दिलों को वीरान कर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मैं अपने दोहा के दोस्तों में किस किस से उनके लिए अफसोस करूं। जमाल से, ज़ैद ख़ान से, अबरार से, डॉक्टर तारिक से, या फिर अदील अकबर से। बहरहाल ये एक हकीकत है कि वो अब हम में नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी याद और वो बेकरार चेहरा जो अपने कुनबे में, अदीबों के कुनबे में
दोस्तों के कुनबे में इजाफे के लिए हर वक्त बेकरार रहता था, वो शख्स जो हर वक्त लोगों को बांधने के लिए बेकरार रहता था, हमेशा हमें याद रहेगा। तारिक कासमी, खुदा हाफिज़, अलविदा।